हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां इंसान का जिंदा रह पाना किसी करिश्मे से कम नहीं, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, जहां भूख मिटाने के लिए मिट्टी खानी पड़ती है और जहां सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़कर लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लोग आज भी इन जगहों पर रह रहे हैं। मगर क्यों? क्या इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी है, या लालच, या फिर डर से भी बड़ा कोई राज? चलिए आज आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों पर ले चलते हैं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक, जहां जिंदगी हर पल एक जंग है, मगर फिर भी लोग इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन मिस्टीरियस एंड सरप्राइजिंग प्लेसेस पर जहां इंसान का जिंदा रहना एक मिसाल है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ला रिनकोनाडा की। ला रिनकोनाडा की बात करें तो ये पेरू का एक ऐसा शहर है जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 16,732 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम रहती है। दम घोटू हालात वाले इस शहर में भी 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ केवल ऑक्सीजन की ही कमी नहीं है, बल्कि सर्दियों में यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही यहाँ के पानी में मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये शहर गंदगी से तो भरा हुआ है ही, ऑक्सीजन भी कम है और साथ ही इसके पानी में मरकरी बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर भी लोग यहाँ क्यों रहते हैं? दरअसल इस शहर में सोने की कई खदानें हैं। इन्हीं खदानों में सोने को साफ करते समय ये घातक मरकरी उत्पन्न होती है। असल में सोना और मरकरी दोनों अक्सर साथ में पाए जाते हैं। मरकरी मिले सोने को तेज आंच पर गर्म किया जाता है, जिससे मरकरी वेपर बनकर उड़ जाता है और सोना बचा रहता है। मगर उड़ता हुआ ये मरकरी अंतरिक्ष में नहीं जाता, बल्कि ठंडा होकर फिर से ला रिनकोनाडा की हवा और पानी में घुल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही कम उम्र में बीमार होकर मर जाते हैं। मगर इसके बावजूद लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि सोने के लालच ने उन्हें इस जहरीले शहर से बांध रखा है। हमारा अगला शहर है हैती। हैती की बात करें तो ये कैरेबियन में मौजूद एक छोटा सा देश है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ के लोग किस हालत में रहते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अपराध अपने चरम पर है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस पूरी तरह से गुंडों और माफियाओं के कब्जे में है। यहाँ सरकार का नहीं, बल्कि इन गिरोहों का राज है। ये चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ लूटपाट कर सकते हैं या उसे जान से भी मार सकते हैं, मगर इन अपराधियों को कभी कोई सजा नहीं मिलती। यहाँ की गरीबी का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग मिट्टी में नमक मिलाकर रोटियां बनाते हैं और उन्हें मजबूरी में खाना पड़ता है। इतना ही नहीं, भूकंप और तूफान जैसी समस्याएं इस देश में हद से ज्यादा हैं। 2010 में हैती में डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। यहाँ फैसिलिटी तो छोड़ दीजिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है। इनफैक्ट इस देश के जो प्रमुख इलाके हैं वहाँ पर भी दिन में सिर्फ 7 से 8 घंटे ही बिजली आती है। ये एक ऐसा देश है जिसकी मदद करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कर रहा है, मगर यहाँ की भ्रष्ट सरकार इस मदद में कोई सहयोग नहीं करती। अगली लोकेशन है चार्ड लेक। चार्ड लेक की बात की जाए तो ये अफ्रीका में लोकेटेड एक मीठे पानी की झील है, जो एक या दो नहीं बल्कि कई देशों के पानी का आधार है। इस झील से नाइजर, नाइजीरिया, चाड जैसे देशों के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलता है। सूखे इलाकों में इन सभी देशों के पास चार्ड लेक ही जल का एकमात्र सोर्स है। यही वजह है कि इस झील के जल बंटवारे को लेकर ये देश अक्सर लड़ते रहते हैं, मगर इन फ्यूज की वजह से इन देशों के नागरिकों का जीना डिफिकल्ट हो गया है। ये देश रहने के हिसाब से दुनिया की सबसे खराब जगहों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि 4 देशों का जीवन आधार बन चुकी चार्ड लेक लगातार सूख रही है। पिछले 50 साल में झील के पानी का 90% हिस्सा सूख चुका है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। तो फिर इन देशों का क्या होगा? इस झील पर डिपेंडेंट सभी कंट्रीज में सीवियर वाटर क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर तो छोड़िए, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये अफ्रीका का वो इलाका है जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। यहाँ के लोगों को आखिरी बार बारिश कब दिखी थी, उन्हें खुद भी याद नहीं। यहाँ पर चारों ओर दूर तक फैला हुआ रेतीला साम्राज्य है। ऐसा माना जाता है कि चार्ड लेक के लोगों को ये पूरा इलाका छोड़कर कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा, नहीं तो यहाँ पहले भूखमरी और फिर बीमारियां करोड़ों लोगों की जान ले लेंगी। हमारी अगली लोकेशन होने वाली है पलकाली गांव।
इस गांव की बात की जाए तो जब इसकी हकीकत जानेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये गांव भारत का कोई पिछड़ा इलाका नहीं बल्कि इंग्लैंड का एक खूबसूरत सा गांव है। मगर यहाँ पर भूत देखे जाने के मामले रिसर्च के बाद सच साबित हुए हैं। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो आपने भूतों की बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता। लेकिन इस गांव में तो बकायदा रिसर्च में भूतों की मौजूदगी साबित हुई है। यही वजह है कि इस गांव का नाम भूत देखे जाने के मामलों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में शामिल हो चुका है। इस गांव में आज तक कई तरह के भूत देखे गए हैं, जिनमें कुछ बहुत फेमस है, जैसे कि हाईवे मैन। कहा जाता है कि हाईवे मैन एक खोखले पेड़ में रहता है। ये पेड़ गांव से निकलने वाले मुख्य हाईवे पर है। वाटर क्रश वुमेन भी यहाँ देखी जाती है। ये एक ऐसी महिला का भूत है जिसे कभी अतीत में लोगों ने पानी में डुबो दिया था। साथ ही इस गांव में एक और चीज सुनाई देती है, एक इंसान की चिमनी से गिरने की चीख, जो चॉकलेट फैक्ट्री में बर्थडे पर काम करता था। मगर उस बर्थडे पर चिमनी गिर गई थी, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गांव में हमेशा से ऐसा माहौल रहा हो। एक वक्त था जब पलकाली गांव में बहुत सारे इंसान रहा करते थे, मगर बार बार भूतों की घटनाओं के कारण आज गांव में सिर्फ 1000 इंसान के आसपास ही रहते हैं। धीरे धीरे सभी लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी रात के समय घर से बाहर आने का खतरा नहीं उठा सकते। यहाँ की सड़कें रात के समय बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। अब बात करते हैं अगली लोकेशन की, जो है चीन के सिचुआन प्रांत में। सिचुआन प्रांत में लोकेटेड ऑटलेयर विलेज को क्लिफ विलेज कहा जाता है। ये चीन के सिचुआन प्रांत में है। ये गांव 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। सुनने में ये ऊंचाई ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि आपने 4000 से 5000 मीटर तक ऊंचाई वाले गांवों के नाम भी सुने होंगे। मगर चीन के इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। 1000 मीटर की सीधी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर ही लोग अपने घरों तक पहुंच पाते हैं। अगर इस गांव की बात की जाए तो ये ज्यादा पुराना नहीं है। इसका इतिहास 200 साल पुराना है। ये गांव टूरिज्म के आकर्षणों का केंद्र बना हुआ है। लोग इतनी सीढ़ियां चढ़कर इस गांव को देखने आते हैं। गांव में 80 घर हैं और सभी घर अलग अलग ऊंचाई पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि गांव तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, वो बनाई किसने? असल में इस गांव तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, वो साधारण लकड़ी की सीढ़ियां हैं। हालांकि कहीं कहीं लोहे की रॉड का भी यूज किया गया है, मगर आज भी अगर सीढ़ियां टूट जाएं तो उनकी मरम्मत स्थानीय लोग खुद करते हैं। कई जगहों पर तो ये सीढ़ियां पूरी तरह से खड़ी हैं, जिन पर चढ़ना मतलब सीधा जोखिम उठाना है। लेकिन इसके बावजूद इस गांव के लोग न सिर्फ इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बल्कि अपने साथ भारी सामान, लकड़ी, अनाज भी लेकर जाते हैं। ये सब देखने में जितना कठिन लगता है, उतना ही दर्द भरा भी लगता है। मगर सवाल वही, इतनी कठिनाई होने के बावजूद लोग यहाँ रहते क्यों हैं? वही बात है ना, अगर घर चाहे जैसा भी हो, इंसान उसे आसानी से नहीं छोड़ता। हालांकि 2016 में चीनी सरकार ने इन सीढ़ियों की सुरक्षा सुधारने और स्थायी सीढ़ियां बनाने का काम भी शुरू किया था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ खतरनाक जगहें जहां सरवाइव करना मौत से खेलने के जैसा है। आपको कौन सी जगह सबसे खतरनाक लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।